सुबह का वक्त हो रहा था। लता मुर्गियों की भांति कोकड़ा कौंक कर रही थी। तभी देखते ही देखते लता एक अंडा देती है। अरे ये क्या हो रहा है? मैं अंडा कैसे दे सकती हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ और मुर्गियों की भांति ऐसे कुकड़ों को क्यों कर रही हूँ? मुर्गियों की कोकड़ा कौंक की आवाज सुन लता का पति समीर कमरे में आ जाता है। अरे लता, ये मुर्गियाँ कहाँ से घुस गई कमरे में? कोकड़ा कौंक कर रही है। अरे नहीं पता जी, कहाँ घुस गए? शायद खटिया के अंदर होंगे, देख लीजिए ना। तभी समीर इधर उधर देखने लगता है। तभी लता फिर से मुर्गियों की भांति आवाज करने लगती है। समीर लता के मुंह से ऐसी आवाज सुन आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे लता, तुम मुर्गियों की भांति आवाज कर रही हो? हाँ, क्या हो गया तुम्हें? अरे नहीं पता जी, देखिए ना, सुबह से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। लता फिर से एक अंडा देती है। समीर देखकर शॉक्ड हो जाता है। अरे ये क्या लता, तुम मुर्गियों की भांति आवाज नहीं, तुम तो मुर्गियों की भांति अंडे भी देने लगी हो। अरे समीर, नहीं पता सुबह से क्या हो रहा है, मैं मुर्गियों की भांति आवाज कर रही हूँ और अंडे भी दे रही हूँ। आखिर लता को क्या हो जाता है कि वो मुर्गियों की भांति आवाज करती है और मुर्गियों की भांति अंडे भी देती है? जानने के लिए कुछ समय पहले चलते हैं। सुबह का वक्त हो रहा था। आशा देवी घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। तभी उसकी बहू लता सोकर उठकर कमरे से बाहर आती है। अरे बहू, जरा वहाँ पर मुर्गियों के लिए दाना रखे हुए हैं, जरा जाके उन्हें डाल देना। ठीक है माँ जी, डाल देती हूँ। फिर लता वहीं पर रखे दाना को लेकर मुर्गियों के फार्म की तरफ चली जाती है। आशा देवी के घर एक छोटा सा मुर्गी का फार्म था, जहाँ पर काफी सारे मुर्गियाँ रहती थी। उनके अंडों को आशा देवी बेचकर उनसे भी कुछ मुनाफा कर लेती थी। लता फार्म के अंदर आती है, जहाँ पर काफी सारे मुर्गियाँ एवं उनके बच्चे भी थे और मुर्गियाँ अंडे भी दे रखे थे। लता अंदर आकर सबको दाना डाल देती है। लो दाना खा लो, लो। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज लता किचन में खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रही थी। तभी उसकी सास वहां पहुंचती है। अरे बहू, क्या बना रही हो सब्जी में? अरे माँ जी, मैं सोच रही थी कि मिक्स सब्जी बना देती हूँ। अरे नहीं, कोई दरकार नहीं है। ये लो अंडे की सब्जियाँ बनाओ। मुर्गियाँ हर रोज अंडे देती है, उसे बर्बाद थोड़ी ना करना है। बस तू ही नहीं देती। वैसे बहू, तेरी शादी को तो 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिल रही है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर तू बांझ वगैरह तो नहीं है? अरे माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला जब चाहेंगे तो जरूर हो जाएंगे, इसमें मेरा कहाँ हाथ? हाँ, मुझे ज्यादा मत सिखा, मेरा कहाँ हाथ। 3 साल हो गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरे नसीब में तेरे कोख से बच्चा मिल पाएगा। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। लगता है समीर की दूसरी शादी देनी पड़ेगी, तेरे लिए सौतन लानी पड़ेगी, तभी मुझे कुछ नाती पोते का सुख मिलेगा, वरना इस जन्म में कहाँ मिलने वाला है, वरना कब मैं परलोक सुधार जाऊँ बस। अरे माँ जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कोशिश कर रही हूँ ना। देख, ये कोशिश वगैरह से कुछ नहीं होता है। मुझे इस साल कोई खुशखबरी चाहिए, वरना तू भी सोच ले, अगर मैं कोई दूसरा कदम उठा लूँ फिर बाद में मत कहना कि मैं ऐसी हूँ, तुमसे नहीं कही थी पहले। ये कहते हुए सास वहाँ से चली जाती है और इधर लता, अरे अब माँ जी को बच्चा चाहिए, कहाँ से लाके दूँ? कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँ अब? ऐसे ही एक सुबह लता मुर्गियों के लिए दाना लेकर फार्म की ओर जा रही थी। तभी उसकी सास, अरे बहू, कहाँ जा रही हो? अरे वो माँ जी, मुर्गियों के लिए दाना लेके जा रही थी, उन्हें देने के लिए। अरे रुक जा, ये ले, ये दवाई दानों में मिला के उन्हें दे देना। ये किस चीज की दवाई है माँ जी? अरे कुछ दिन से मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही है ठीक से, ये दवाई मिला के दे दोगी तो वो ठीक से अंडे देने लगेगी फिर से। लता अपनी सास से वो दवाई ले लेती है और फार्म की ओर जाने लगती है। लता मुर्गियों के लिए दाने में वो दवाई मिलाकर सारी मुर्गियों को छींट देती है। वो दाने ले, खा। तभी लता वो दवाई देकर मनी मन सोचती, अरे ये दवाई मुर्गियों के दाने में मिलाकर उन्हें देने से वो अंडे देने लगती है, तो क्या मैं ये दवाई अगर खा लूँ तो क्या मैं भी बच्चे दूंगी? अगर दूंगी तो मेरा तो परेशानी खत्म हो जाएगा। सासू माँ के
ऐसे बात सुनने नहीं पड़ेंगे। हर रोज ताने मार मार के मुझे परेशान करके रखी है। रात का वक्त हो रहा था, समीर सो गया था। तभी लता वो दवाई हाथ में लेती है और सोचती है, अरे अगर मैं ये दवाई खा लूं तो क्या मुर्गियों की भांति मैं भी बच्चे दूंगी? शायद हो जाए। मैं ये दवाई निकाल कर खा लेती हूँ। फिर लता और कुछ नहीं सोचती है। बच्चे की खातिर और अपनी सास के ताने से बचने के लिए मुर्गियों की वो दवाई निकाल कर खा लेती है और जाकर सो जाती है। वर्तमान समय दूसरी रोज ही लता और समीर दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं। अरे आइए आइए, बताइए क्या परेशानी है? अरे डॉक्टर साहिबा, देखिए ना, मेरी बीबी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मुर्गियों की दवाई खा ली जिसमें मुर्गियां अंडे देती है। अब मेरी बीबी भी मुर्गियों की भांति अंडे देने लगी है, कुछ करिए ना। अरे ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। और ऐसा वैसा दवाई क्यों खाते हैं? आइए मैं चेक कर लेती हूँ अच्छे से। फिर डॉक्टर साहिबा लता को ले जाती है और अच्छे से लता का चेकअप करती है। कुछ समय बाद डॉक्टर साहिबा कहती है, मैं एक दवाई दे दी हूँ जिससे अब आपकी बीबी और अंडे नहीं देगी। और एक दवाई दे रही हूँ, ये दवाई हर रोज खाइएगा 1 महीने तक। उसके बाद देखिएगा जल्दी आपके घर में खुशखबरी आएगी। अरे डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो लता, अब चलते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, उल्टा पुल्टा दवाई मत खाया करो, खाने से पहले एक बार डॉक्टर दिखा लिया करो। अब सब कुछ ठीक हो गया ना। फिर लता और समीर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर साहिबा के कहे अनुसार लता अब हर रोज वो दवाई खाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। लता कुछ समय बाद एक बच्चे को जन्म देती है। इस बच्चे के आने से लता काफी खुश होती है। अब उसे अपनी सास के ताने और नहीं सुनने होंगे। उसकी सास भी इस बच्चे के आने से काफी खुश होती है और पूरा परिवार अब खुशी खुशी रहने लगते हैं।